नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा लोहान और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आपका हिंदी का जो एग्ज़ाम है होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो पैटर्न होता है, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख भी रहे हैं। कवि परीक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको टफ लगती है, लेकिन कुछ एक ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उसको मेंटेन करना जानते हैं, और उन्हीं कुछ बच्चों की हेल्प से मैं आज आपकी भी हेल्प कर रही हूँ थ्रू दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, टेक ए लुक हियर। किस तरह से लिखना है, हेडिंग्स क्या देनी होती हैं, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें डालनी होती हैं, सब कुछ आपको मिला जुला एक रूप यहाँ पे आपको मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है। हर एक जो आपके 2 कवि परिचय आएंगे, तो उसमें आपको इस हिसाब से ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तुलसीदास, मीरा, सूरदास और कबीर, बिहारी घनानंद, इन 6 में से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कोई ना कोई आएगा ही। ऑप्शनल आएंगे ज़रूर, तो आपको इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैटर्न सीख लीजिए, वो चीज़ें बाद की बात है कि आप उसमें किस तरह से जो है डिटेल्स डालेंगे। वो सारी चीज़ें भी यहाँ आपको सीखने को मिलेंगी। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ सिर्फ आपको इम्प्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे अब मैं मेंशन कर रही हूँ कवि का परिचय। कवि का नाम लिखेंगे आप। हालांकि आप ये 2 चीज़ें ना लिख के गोस्वामी तुलसीदास जैसे इनकी यहाँ पे हेडिंग पे इनका नाम डाल सकते हैं, और तुलसीदास से यहाँ से शुरू कर सकते हैं। फिर आप बड़ी हेडिंग डालेंगे, इनका जन्म कब हुआ, आपको स्थान पता है, सारी चीज़ें पता है, उनको बिल्कुल सीक्वेंस में डालते जाइए, एक अच्छा इंप्रेशन देते जाइए, नंबर आपके हाथ से छूटेंगे ही नहीं। ठीक है। अब इनका जैसे कि आप जन्म देख रहे हैं, 1589 ईस्वी में हुआ था। हालांकि नेट पे आप ज़्यादा अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, आप अपनी बुक के थ्रू ही चलेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आपके टीचर्स उन्हीं द्वारा टीच करते हैं आपको। करंटली ऐसा तो है नहीं कि उसका जन्मदिन जो है नेट से देखेंगे चेंज हो जाएगा। जैसे कि लोक कथाओं में कहा गया है, वैसे उनके हिसाब से जो यहाँ पे सन या ईयर दिया गया है, आप उसको ही डिफाइन कीजिएगा, अपने बुक के थ्रू ही चलिएगा। फिर जन्म स्थान आपको पता है, आप याद करेंगे जन्म स्थान। इनका जन्म श्रवण शुक्ल सप्तमी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरी गांव में हुआ था। यानी कि आप इसको अब डिफाइन करना शुरू करिए। आप चाहें तो इनको बीच में लिख सकते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास लिखा हुआ है। इसके नीचे आप एक एक लाइन छोड़ के इनको मेंशन करना शुरू कर दीजिए। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी लेंथ बनेगी। जो आप ऐसे टाइप क्वेश्चन करोगे, या जैसे भी 4 या 6 नंबर में ये आता है, उस हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल है, तो देखते रहिए इसको। जन्म स्थान के बाद हम जीवन परिचय से शुरुआत करेंगे। 2 चीज़ें हो गई हैं। जीवन परिचय में गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं। आप इसको किस तरह से लिखेंगे? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के शिरोमणि माने जाते हैं। ये इस भक्ति काल सगुण धारा से संबंधित थे, राम भक्त थे। 4 लाइनें देखो मैंने यहाँ भी बना दी आपके लिए। इन्होंने अपनी महान रचना रामचरितमानस के द्वारा केवल राम काव्य को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि मानस के द्वारा तत्कालीन समाज को भी मार्गदर्शन प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें हुई हैं कि इन्होंने एक काव्य लिखा है राम भक्ति में, दूसरा जो भी इनके समय का यानी तत्कालीन समाज रहा है, उन्होंने उनको भी मार्गदर्शित किया है। ठीक है, ये जीवन परिचय इनका शुरू हो जाता है। अच्छे से अच्छी राइटिंग में आप इसको अरेंज कीजिएगा। इनके हम उसमें काव्य में देख सकते हैं, जैसे कि इन्हीं का एक हम चौपाई ले लेते हैं। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। यानी कि इनके जन्म के उपलक्ष्य के ऊपर ये जो है लिखी गई है। यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये चीज़ें सारी इसमें मेंशन है। 1554। ठीक है। अब शिक्षा देखिए इनकी। बाबा नरहरि दास ने इनके दयनीय दशा पर दया कर इन्हें आश्रम में रख लिया था। यानी कि इनकी हालत दयनीय उसमें बताई जाती थी, और इन पर दया करके इनके गुरु नरहरि दास ने इनको शरण दी थी। इन्हें आश्रम में रख लिया गया था और इन्हें पढ़ाया और लिखाया। ठीक है, यानी कि इनकी जो स्टडी है वहीं पे हुई। गुरुजी ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया था। ठीक है। अब इनके द्वारा करते हैं बात रचनाओं की।
नागरी प्रचारणी सभा काशी ने तुलसीदास साहित्य को तुलसी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया, यानी कि इन्होंने अपने तुलसी साहित्य को लिखा था और लोगों ने क्या किया कि जो एक इनकी सभा थी नागरी प्रचारणी, प्रचार करने वाली, इन्होंने इनके ग्रंथ को तुलसी ग्रंथावली के नाम से वहाँ पे प्रकाशित कर दिया था। इनके अनुसार तुलसी जी 37 ग्रंथों की संख्या बताई, यानी कि तुलसीदास ने 37 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन विद्वानों ने इनके केवल 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित किया गया है। यानी कि जो चीज़ें पुरातत्व विभाग से हाथ लगी हैं, लिखित रूप में मिली हैं, उन्हीं को तो कहेंगे प्रमाणिक ग्रंथ। यानी कि इनके प्रमाणिक ग्रंथ कौन से थे, उनमें से उदाहरण है यहाँ पे रामचरितमानस, एज यू नो दैट, कवितावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। यानी कि यहाँ पे इनके 5 जो एग्जाम्पल दिए गए हैं जो प्रमाणित ग्रंथ थे, इनके लोगों द्वारा मान्य भी हुए हैं समाज द्वारा, जो कि एक आप कह सकते हो कि लिखित रूप में उपलब्ध हुए हैं यानी पाए गए हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे मेंशन करना है। मिलते जुलते नाम है भगवान के, तो आप इसको याद कर सकते हो। साहित्यिक विशेषताएं क्या थी? तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। यानी राम भक्ति धारा, यानी कि एक चलन होता है किसी न किसी देवता का, उस समय मतलब ऐसे ही था कि जैसे वैष्णव और शैव संप्रदाय के लोग थे, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान थे, इसी तरह से तीर्थंकर भी थे जैन धर्म में। तो जो भी चलन था उस टाइम के, ये सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार राम भक्ति के माने जाते हैं। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो, मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि मैम इस तरह से आपने कमेंट हमें बताया है और हमें अच्छा लगा है, आप इसमें और इम्प्रूवमेंट देखिए। मैं इस चीज़ में कोई झिझक नहीं करती कि मुझे कहाँ से बड़ों से सीखना है, छोटों से सीखना है। आप भी मुझसे ज़्यादा विद्वान हो सकते हैं, आपकी सलाह भी मेरे लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी कि किसी बड़े की होगी। तो आपको जो भी अच्छी सलाह मुझे देनी है ज़रूर दीजिएगा, आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल है, आपके लिए ही मेहनत हो रही है। आपका अगर इसमें फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए। आगे देखिए, इनका साहित्य लोक मंगल की भावना से परिपूर्ण है, यानी कि लोगों के भले के लिए इनके साहित्य में जो मार्गदर्शन, मैंने पहले भी बताया था कि इनके जो साहित्य में है लोगों का मार्गदर्शन किया गया था, और यही इनकी विशेषताएं हैं इनके साहित्य की। राम का स्वरूप इन्होंने बताया है, विषय की व्यापकता, यानी कि जो ये लिखते थे उसको व्यापक रूप से लिखते थे। भक्ति भावना होती थी इनके साहित्य में भगवान राम से संबंधित और या फिर श्री कृष्ण से संबंधित, ठीक है। फिर प्रकृति का चित्रण भी इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। हालांकि आप ये भी जानते हो कि उसमें प्रकृति से प्रेम होता था, सभी जो है पेड़ पौधों पशु पक्षी जानवरों से प्रेम करते थे। समन्वय की भावना होती थी, यानी इनके जो साहित्य में समन्वय क्या होता है, मिला जुला रूप उनकी भावना थी समाज में। भाषाशाली की अगर बात करें तो तुलसीदास जी एक महान विद्वान थे। उन्होंने तुलसीदास जी अपने साहित्य की रचना अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में की, यानी कि तुलसीदास एक महान विद्वान थे। इन्होंने अपने जो साहित्य है उसकी रचना अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में की थी। उन्होंने दोनों भाषाओं का सुंदर प्रयोग कर श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया, यानी कि दोनों भाषाओं का प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपने साहित्य को श्रेष्ठता प्रदान की। अब अगर बात आती है तो एंडिंग की, यहाँ पे इनके निधन को हम बताएंगे। 1680 में इनका निधन हुआ था। अब आप चाहें भाषाशैली में या साहित्य में इनका कोई भी श्लोक है जो, या जो भी इन्होंने मतलब कविता चौपाई जो भी बोली है वो लिख सकते हो, जो भी आपको आसान लगती है। हनुमान चालीसा भी इन्होंने ही लिखी थी, आप उससे भी कोई चौपाई उठा के लिख सकते हैं। संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर, यानी इनके निधन के बारे में ये श्लोक से पता लगता है कि संवत 1680, असी गंग के तीर यानी गंगा नदी के किनारे श्रवण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास ने शरीर को त्याग दिया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रही हूँ,
कि यही पक्का आएगा, पर मेरी हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये 4 ही ज़्यादा छाए हुए हैं साहित्य पर, तो इनमें से तो कंपलसरी है, आएगा ही। आप इनको तो रट ही लीजिए, समझ लीजिए, लेंथ थोड़ा और दीजिए इसमें। ये एक आपके लिए एग्जाम्पल था, हालांकि इसमें भी अच्छी चीज़ें ऐड हैं, पर इससे और अगर आप बेटर मार्क्स और चाहते हैं तो और ज़्यादा इसमें 2-4 सेंटेंसेस हर एक पॉइंट में आप ऐड कीजिएगा, श्लोक ऐड कर सकते हैं, उससे सुंदरता बनती है, इंप्रेशन और मार्क्स में बढ़ोतरी होती है। ये गारंटीड चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो या फिर आपके कंटेंट रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आप उसको देख पाएँ और आप अपना वहाँ से देख सकें उसको और याद कर सकें। ठीक है दोस्तों।